Yeah, so in the previous session, we have seen that how she used to. Aditya, can you please mute yourself? Yeah. Yeah, so in the last session, we have seen कि कैसे उसको एक छोटे से कॉइन के लिए या एक छोटे से वैल्यू के लिए भी उसे कैसे काम करना पड़ता था, राइट? शी यूज्ड टू वॉश हर क्लोथ्स, शी यूज्ड टू कैरी द गार्बेज हियर एंड देयर, फिर मॉर्निंग में वो वाटर लेके आती थी ऊपर तक, शी यूज्ड टू बार्गेन विद पीपल, शी यूज्ड टू फेस इंसल्ट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. And हमेशा क्या करना था, अभी इतना सारा पैसा ये किया था, लोन पे ले रखा था, राइट? सो दे हैड टू पे सम लोन्स. कभी कभी अदर जो न्यू लोन्स आते थे उसे रिन्यू करते थे, एंड कभी कभी थोड़ा और टाइम मांगते थे बैंक वाले पास से, लोन वाले अंकल के पास से, वैसे. So her husband, he worked extra every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night he said copying a manuscript at 5 source a page. तो उसका husband भी अभी जो काम करता था उससे plus extra काम कर रहे थे. वो क्या करते थे, every evening he used to do accounts का work. के एक ट्रेड मैन अंकल, जो ट्रेड वाले होते हैं, बिजनेस अंकल्स होते हैं, उनके पास जाके उनका अकाउंट संभालते थे. एंड कभी कभी एकदम लेट नाइट तक क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे. किसी किसी को होता है ना कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए कभी कभी लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, और एक पेज का उन्हें कितना मिलता था, 5 सोर्स मिलता था. वो भी कम ही हुआ सब, मतलब हमारे इसमें समझो कि एक A4 साइज का पेज होगा, एंड उसको लिखने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपीज दे रहे हैं या 4 रुपीज दे रहे हैं. तो सच वॉज द वर्क हिज हस्बैंड वॉज ऑल्सो doing. And this life lasted 10 years. और ऐसी ही उनकी लाइफ, एक्स्ट्रा काम करते थे हस्बैंड, उसकी वाइफ की लाइफ ऐसी कब तक चलती रही, for 10 long years. And at the end of 10 years they had paid off everything, even the interest. And फिर 10 years के बाद finally उन्होंने अपना पूरा लोन भी पे कर लिया था, and उसका पूरा इंटरेस्ट भी भर लिया था. बट उनको कितना टाइम लगा, 10 years लग गए. मडामे लुसिल लुक्ड ओल्ड नाउ, कि वो जो उसकी प्रिटी वाइफ थी, अब वो क्या एकदम ओल्ड दिखने लगी. वाई? बिकॉज सारा काम वही करती थी, and at the same time 10 years हो गए हैं, so there would be any changes in your skin also. तो सारा काम करने के वजह से, and 10 years pass होने के वजह से, now she started looking old. Often she brooded over the past. अभी क्या करती थी, she brooded is touch in a way or feel in a way that makes you unpleasant. and जब वो past के बारे में सोचती थी, तो she always used to feel unpleasant, that what would have happened if she had not lost the necklace. How strange life is, how fickle is, sorry, brooded is thinking about something. Oh, I'm so sorry. Often she brooded over the past. So brooded is thinking about something which makes you unhappy. And fickle का मतलब क्या होता है, that thing in a way which makes you unpleasant. तो वो हमेशा past के बारे में सोचती रहती, and बोलती कि अगर मैंने वो नेकलेस घुमाया नहीं होता तो ये लोन हम खरीदते नहीं, सॉरी लोन लेते नहीं, एंड लोन लेते नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती नहीं, मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता. तो हमेशा ये सारी चीजों को सोच के शी ऑलवेज यूज्ड टू फील अनप्लीजेंट, शी नेवर यूज्ड टू फील नाइस अबाउट इट. एंड हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रूइंड और सेव्ड. एंड तब जाके उसे रियलाइज होता है कि कितनी छोटी चीज के वजह से मेरी लाइफ बच भी जाती, या तो मैंने मेरी लाइफ रूइन मतलब क्या, मैंने डिस्ट्रॉय भी कर ली. One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. And one day she was walking on the road. Champs Elysees is उनके वहाँ का एक place होगा फ्रांस में. तो वहाँ पे she was walking, and उन्होंने क्या देखा, Madame Forestier, जो उनकी friend थी जिसके पास से उन्होंने necklace खरीदा था, वो उन्हें दिखी. एंड उन्होंने उन्हें मतलब उसकी जो wife है, उन्होंने जब उसको देखा, तो स्टिल शी वाज यंग, कि वो अभी भी उतनी ही यंग थी, वो अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल थी, एंड शी हैड दैट चार्म ऑन हर फेस. मडामे लोसिल्ड फेल्ट इमोशनल, और ये जो उसकी वाइफ थी अब वो इमोशनल हो गई. शुड शी स्पीक टू हर,
Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एंड फिर वो मन में डिसाइड करते हैं कि क्या मैं जाके इसको बात करूं, क्या मैं इसे सच बता दूं कि ये वो नेकलेस जो था वो मुझसे घूम गया था एंड मैंने नया नेकलेस आपको दे दिया था। एंड ये सारी चीजें मैं उनसे बात करूँ क्या? एंड फिर उसे लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, बिकॉज़ अभी तो हमने सारे इंटरेस्ट, सारा लोन सब पे कर लिया है, तो मुझे जाके उनको ये बात बतानी चाहिए। सो शी वेंट अप टू हर, "गुड मॉर्निंग, जीनी." The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not even recognize her. She stammered. एंड ये जाके है ना एकदम कॉन्फिडेंटली उसको जाके बोलती है दैट गुड मॉर्निंग जीनी। बट वो जो उसकी फ्रेंड होती है ना वो शॉक हो जाती है, एस्टोनिश, सरप्राइज या शॉक। वो बोलती है कि ये कौन है जो मुझे इतने अच्छे से फेमिलियरली एड्रेस कर दिया, अभी अपना कोई फ्रेंड हो तो हम कैसे एकदम बिंदास जाके उससे मिलते हैं। बट उसकी जो फ्रेंड थी वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्यों? बिकॉज शी हैज टर्न्ड ओल्ड एंड वो एकदम, यहाँ पे हम लोग ने देखा ना कि वो अभी क्या हो गई थी, शी लुक्ड ओल्ड एंड अभी उसका पूरा चार्म भी उड़ गया था। सो दैट इज व्हाई शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि वो जो उसकी फ्रेंड थी वो उसकी वाइफ, मतलब वो जो वाइफ थी मड़ा में लूसिल, उसको वो पहचान ही नहीं पाए। एंड शी वाज लाइक, शी स्टैम्पर्ड, बट मैडम आई डोंट नो यू, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। एंड वो उसे पहचान ही नहीं पाई, तो शी इज लाइक, वेट वेट मैडम, आई डोंट नो यू, हु आर यू, आई गेस यू हैव मेड अ मिस्टेक वैसे। नो, आई एम मथिल्डे लॉसल। एंड फिर वो बोलते, नहीं बाबा, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ मथिल्डे। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई। एंड फिर उसको उस स्टेट में देख के उसकी फ्रेंड क्या एकदम रो पड़ी। शी वॉज लाइक, ओह माई पुअर मथिल्डे, हाउ हैव यू चेंज्ड, कि आप इतने चेंज कैसे हो गए? यस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मेनी मिजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। एंड यहाँ पे भी जाके देखो, एक तो खुद की मिस्टेक है तो भी ये क्या करते हैं, उसको जाके उसको ही ब्लेम करते हैं। शी इज लाइक कि मुझे बहुत हार्ड टाइम्स आए मेरे लाइफ में एंड क्यों, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सी, इसका एटीट्यूड ही हमेशा गलत रहा है। मी, हाउ कैन दैट बी? एंड वो बेचारी शॉक ना कि भाई मैंने तो इसको नेकलेस दिया था, उसका अच्छा ही किया था, तो मैं, मेरे वजह से कैसे इसके लाइफ में हार्ड टाइम्स आए वैसे। So she's like, you remember the diamond necklace that you gave me, that you lent me to wear in the ministry party? फिर वो उसे पूछती है, आपको याद है आपने मुझे वो डायमंड नेकलेस दिया था? Yes, well, I lost it. What do you mean? You brought it back. तो वो बोलते हैं, या वो मेरे से घूम गया था। तो उसकी फ्रेंड एकदम शॉक में कि घूम कैसे गया था, तूने तो मुझे वापस ला के दिया था ना। So now she tells the truth. I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little. But at last it is all over and I am very glad. And वो उसे सच सच बता देते कि वो जो नेकलेस था वो हम लोग ने ऐसा सेम टू सेम आपको लाके दिया था, एंड उसको खरीदने के लिए हमने बहुत सारे लोन्स लिए एंड उसे पे करते करते आज हमें 10 years हो गए हैं। बट आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि वो सारा चीज अब खत्म हो गया and now we are living a normal life. So Madam Forrester was stunned कि जो उनकी फ्रेंड थी वो एकदम शॉक थी। You say that you brought a diamond necklace to replace mine? And फिर वो उन्हें पूछती है कि मेरा नेकलेस जो घूम गया था उसको रिप्लेस करके जो आपने खरीद के मुझे डायमंड नेकलेस दिया, वो क्या सच में डायमंड नेकलेस था ऐसे? Yes, you didn't notice then were that they were very similar। तो उसकी फ्रेंड बोलते हैं, या आपने देखा नहीं क्या, वो एकदम सिमिलर ही तो था। And she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Forestier, deeply moved, took both her hands। and फिर जब उसे पता चलता है कि इसने तो पूरा अलग से नेकलेस खरीद के मुझे दिया, तो वो अपने फ्रेंड्स का, अपनी जो वो फ्रेंड है उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे बोलती है, Oh my poor Mathilde, mine was an imitation. It was worth 500 francs at the most। एंड फिर वो उसे जाके बोलती है कि अरे बहन, ये तो क्या, इट वाज एन इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या, कि नकली था। हम जैसे बोलते हैं ना सोने का होता है, बट वो क्या होता है अंदर, यू हैव अ डिफरेंट लेयर एंड उसके ऊपर सिर्फ वो एक लेयर कर देते हैं गोल्ड की, तो दैट डजंट बिकम्स अ गोल्ड थिंग, राइट? सो दैट इज व्हाट हिज, उसकी जो फ्रेंड है वो उसे बताती है कि वो क्या था, वो एक
इमिटेशन था, वो डायमंड जैसा दिखता था बट वो डायमंड का नहीं था, एंड वो हार्डली कितने का था, इट वाज हार्डली फॉर 500 फ्रैंक्स एट द मोस्ट, के ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। एंड उसके हस्बैंड ने कितना खरीदा था, उसके हस्बैंड ने उसको 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा था। सो दिस इज हाउ बच्चा द चैप्टर एंड्स। अभी यहाँ पे आपको क्या समझता है ये चैप्टर से? सी, अडेप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय ग्यो डी मॉपसेंट, ये राइटर है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस चैप्टर? चलो आप बताओ। Miss, we have to be real in front of people. Yeah, you Like need we to shouldn't be we shouldn't, if she had मतलब उसने बोल दिया होता उसको तो फिर उसको इतना हार्डशिप्स नहीं फेस करना पड़ता। Miss, perfect, perfect, बोलो बोलो। Miss, one should be satisfied with With which he had whatever, provided. perfect, यस मिस, वो ये ब्यूटी के चैप्टर लिए ग्रीड करती थी। परफेक्ट। तो इसमें से यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न। फर्स्ट थिंग था कि शी कुड हैव बीन सैटिस्फाइड विद व्हाट शी हैड, राइट। उसके हस्बैंड ने उसको एकदम ब्यूटीफुल सा ड्रेस खरीद के दिया था, वो उसमें खुश रह सकती थी, बट उसने क्या किया? नो, शी अगेन आस्क्ड फॉर अ ज्वेल। फिर वो ज्वेलरी के लिए उसे वापस पैसे डालने पड़े। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, उसके फ्रेंड का उसने खरीद लिया, ठीक है। Second is, so one thing is that you should be happy with whatever you have. You should be satisfied with whatever you have. Second is, she should have been honest. ओके कि अगर ठीक है उससे घूम गया तो उसको अगर वो अपने फ्रेंड को जाके बोल देती तो तब भी ये बात क्लियर हो जाता। उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है भाई 500 रुपीज का ही था, इतना कुछ इशू नहीं था। बट यहाँ पे भी उसने क्या किया? उसने झूठ बोला, एंड अगेन उनको ही प्रॉब्लम हुआ। उसके हस्बैंड ने बेचारे ने इतना मेहनत किया, उसने भी उतना मेहनत किया, उन्होंने 34,000 फ्रैंक्स में उसे खरीदा एंड फिर उसे जाके उसे रिटर्न किया। तो तब भी अगर ये लोग बोल देते तो शायद 10 years उनको इतना इशू होता ही नहीं। And the next thing is, after 10 years, her friend, she looked as beautiful as she was early. But if you see this Madame Mathilde, ये कैसे हो गई थी? She looked old and she lost all of her charm. कि जो पहले उसकी beauty थी, जो लोग उसे जानते थे as a beautiful person, वो पूरा उसका charm, वो सब निकल गया था. So these things you have learned in this chapter, that you should be true no matter what, and you should be satisfied with what you have. ठीक है? Anyone with any other teaching you understand No, from this chapter? मिस, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। Yeah, actually you should be responsible also. अगर आप किसी और की चीज ले रहे हो तो उसे संभालना भी आपको आना चाहिए। परफेक्ट। चलो तो हम क्विकली इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विल कम एट द पार्ट 1 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। या पहले ये देख लेते हैं फटाक से। This is warming up session, okay? Talking about myself. That write a few lines about yourself, your name, your appearance, family, the place where you live, your school, your friends, neighbors, relatives, few likes, dislikes, hobbies, etc. Now create an imaginary persona of yourself. It can be quite different from your real self, or you may choose a fictional character as well, a character from a novel, a story, etc. Write a few lines about this imaginary persona and introduce yourself in that role. तो यहाँ पे बच्चा आपको खुद के सेल्फ के बारे में लिखना है. You need to write about your own self, the real one which you are. And यहाँ पे you can imagine yourself. It can be a fictional character as well. Okay, आप कभी ना कभी आपको लगा होगा ना कि शायद मैं ये fictional character रहूंगा तो anyone, you might have gone through that phase इन योर लाइफ, राइट? अभी आप देखते हो फिक्शनल कैरेक्टर्स, कार्टून्स देखते हो, तो उसमें से एनी इमेजिनरी पर्सन इफ यू थॉट कि या आई शुड बी दिस पर्सन, तो उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? वो इमेजिनरी पर्सन आपको यहाँ पे लिखना है, एंड योर रियल सेल्फ यू नीड टू इंट्रोड्यूस ओवर हियर. ठीक है, समझा दिस वन? yes, miss. This is a small activity which would be a homework. Now this, my dream possession.
Is there something that you would like to own more than anything else? Describe your dream possession with the help of the following points. You may add your own points too. कि आपको यहाँ पे you can add your points, like whether you would share it with others, or what is that appearance, उसका color क्या है, size क्या है, or anything. Now this is like a material thing, that is why they have said about the color, shape, size, but you can write anything. What is your dream possession? How would you achieve? Why do you want it so much? How would you use it? So everything you need to write. You can use these points as well. You can add your own points as well. ठीक है, चलो now quickly we'll see the textual questions. Why was Mathilde married to a minor official? Because she thinks that there is an error in her fate, and she let herself marry to a minor official who belonged to one of who was a minor official in the Ministry of Education. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो that she always kept blaming her fate, and she always thought that there was an error in her fate, and that is why she married to a normal minor official. Reflection. Is anyone entitled to all luxuries of life due to reasons of birth or other innate qualities? Now, this is again a person response question. आपको क्या लगता है that anyone who's entitled, that they have their luxuries right from the birth, or they have some qualities through which they possess? Now, it depends upon people to people, their response. It's fine. So, एक personal response है, you can write your own response. Next. Why did Mathilde weep with misery after visiting her schoolmate? Because we know her schoolmate was a rich person. She belonged, she had all the dresses, jewels, everything. And whenever she used to return from her place, she used to regret, despair, and see, यहाँ पे ये वाला आंसर बन जाएगा. Because afterwards she would always regret and have sadness, and she always used to have this misery that why this things does not belong to me. तो ये वाला पार्ट आप आंसर में No, she was also jealous, right? yeah, she was jealous in the sense, पहले तो एक चीज ये गलत है कि जो आपके पास है नहीं वो ही आप विश करोगे, उसी के बारे में आप you will think, and then you will keep crying for that thing. So maybe if she had good looks, तो एक वो चीज में वो she could be have satisfied, right, that wow, at least I have good looks. लोगों के पास वो भी नहीं होता, तो शायद वही देख के वो satisfied रहती तो भी चलता. But no, she had this thing that the things which did not belong to her, she wanted that. So yeah, you can say she was jealous as well, because if she was a nice person, she could have really visited her school friend, but she tried to avoid it. So yeah, you can say no matter that she was jealous as well. And Miss, her attitude was also bad. Yeah, that वही ना attitude का ही यहाँ पे problem है ना. It was completely different. It was completely a wrong kind of approach. कि हमेशा thinking that you don't have and crying about thing is something which is not making sense over here ना. तो आप वो लिख सकते हो, no issues. ठीक है? चलो. What did the envelope hold? तो envelope क्या था? Envelope ये part आ जाएगा that there was a invitation for Mr. and Mrs. क्या नाम था उनका, Lucille, for requesting to attend a party at the place Rampenia, ये जो थे उनका place था, and it had a party at the ministry or evening on the evening Monday Jan 18. तो ये आप लिख सकते हो. चलो. What was the husband's a considerate person? How do we know that? Now ऐसे में the person was very considerate person. अगर उसको चाहिए था तो वो उसे पहले ही बोल देता कि नहीं बाबा तुम मत आ, चलेगा, वो मुझे परवड़ेगा. बट नहीं, उसने क्या किया बेचारे ने, जो उसका सेविंग्स था वो पूरा उसने, जो उसने गन के लिए सेव किया था, वो पूरा अमाउंट उसने उसके वाइफ के ड्रेस के लिए खरीदा. एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी वाज नॉट हैप्पी विद द ड्रेस इटसेल्फ, ही वाज ओके कि चलो ज्वेलरी का क्या करना है. ही वाज आस्किंग हर. सो या the person, his husband is a considerate person. And how do we know that? So you can write these examples जिसमें पता चले कि yeah, he is a considerate person. जैसे आप बता सकते हो कि उसने अपनी सेविंग बचा के रखी थी, वो भी उसने उसको दे दी, and he was helping her कि कैसे ज्वेलरी का भी आप नेकलेस बना के फ्लावर्स का you can wear it. So from that you get to know that his husband was a considerate person. ठीक है? Yes.
Next, why did Mathilde go to her friend's house and tell her of her distress? Yeah, because यहाँ पे हम लोग ने देखा she was never satisfied. She could have been satisfied अगर इतना beautiful dress आ गया था उसके पास तो उसमें she could have been satisfied. But no, she was again distressed because she wanted to wear some jewelry and his husband suggested to wear jewelry of flowers, but she was not satisfied, and that is why she thought that I would share this with my friend, and that is why she visited her friend. So you can write it down in your own words. Next, what did Madame Forestier large box contain? तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था उन्होंने मिरर में से बॉक्स खरीदा निकाला. It had all some यहाँ पे देखो it had some bracelets, pearl necklace and stuff like that. तो ये आप लिख सकते हो. Which sentence tell us that Mathilde greatly desired the necklace? कौन सा वो statement है ये देखो ये. Her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hand started trembling as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy. And she looked at herself. तो ये line से पता चलता है कि उसे कितना वो desire था वो necklace का. Try to express the thoughts that must have passed through Mathilde's minds on seeing the necklace in Mathilde's own word. अभी आपको now we know how she is. We know कि अभी हमें उसका attitude एक personality हमें समझ गया है तो हमारे according जब उसने वो necklace देखा होगा तो उसके क्या reactions होंगे in her words you need to write. तो ये एक personal response है which is very interesting. So you guys can write it. Chalo. Why did Mathilde not notice the loss of her necklace earlier? Because she was very happy into her own living world. She was dancing with ye wala answer aa jayega. She was dancing wildly with passion. She forgot everything into the trump of her beauty and success that she didn't even realize that she has lost the necklace. Chalo. ये part, read each of the following sentence aloud, write who said to whom. So again, who said to whom, you guys can write it simple है, we guys don't need to discuss, but आप लोग लिखो as a homework, ठीक है? Write a few lines about what Mathilde had and what she dreamed about. ये भी हम लोग ने अभी पूरे chapter में देखा है that she had a normal life but dream तो उसने बड़ा बड़ा चीजों का किया था. तो वो सारे points आप यहाँ पे लिख सकते हो. Write what you think about the following thoughts and actions of Mathilde. Okay, what you think. It is again your personal response question. के ये जो Mathilde के actions थे, जैसे Mathilde was beautiful and she wanted to marry an aristocrat. तो इसके ऊपर what do you think? What are your thoughts? ये आपका एक again personal response question हो जाएगा. You can write your points. सबका अलग अलग response होगा. So that would be interesting to know. अगेन यहाँ पे एक इनविटेशन दिया है जैसे उनको इनविटेशन आया था सेम टू सेम वैसा इनविटेशन है. यू जस्ट नीड टू फिल थिंग्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको इसमें भरना है. Read the following: the necklace and error, all these things, another woman and all these phrases. ग्रामर ठीक है, जब हम ग्रामर सेक्शन करेंगे तब हम ग्रामर देखेंगे. तो ये पार्ट छोड़ देना, ये फिफ्थ वाला, बाकी का पूरा आपका होमवर्क हो जाएगा. ऊपर का क्वेश्चंस ये वर्कशॉप वाला पूरा 4 तक, टेक्सटाइल क्वेश्चंस जो हम लोग ने देखा वो, और वार्मिंग अप सेशन. ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं. What efforts did Lawson made to find the necklace? तो हम लोग ने देखा वो पहले तो पूरा on the way चला गया to see जो जो वे पे वो लोग गए थे over the whole route. He went again to try to find it. फिर नेक्स्ट उसके हस्बैंड का क्या ये था, he went to the police to newspaper. तो ये सारे actions जो उसने किए ना वो सारे आपको as a answer लिखना है. What is impaled in a hollow pale figure? What is impaled in a hollow pale figure? So what do you mean by hollow pale figure? Hollow pale is एकदम बेचारा, you can say he was very sad and at the same time pale is he became dull because he knew कि अभी ये सारी चीजें मेरे पे आने वाले, we will have to pay this together. तो वो आप लिख सकते हो. What was the arrangement? What was the arrangement with the jeweler? Do you think it was fair? तो अगेन यहाँ पे उन्होंने क्या अरेंजमेंट करके रखा था कि 3 days का टाइम दो, ये पूरा पार्ट आ जाएगा. 3 days का टाइम दो हमको, वी विल कम बैक टू यू. एंड अगेन अगर फेब्रुवरी के पहले तक हमें मिल गया तो आप 34 में दे देना. तो डू यू थिंक इट वाज फेयर? नो, इट वाजंट फेयर बिकॉज अगेन दे वर ट्राइंग टू फाइंड द नेकलेस. इंस्टेड दे शुड हैव said it to her friend that we have lost your necklace. So I think it wasn't fair. If you think it was fair, you can write with the reason so that I understand why you think it is fair.
Why did Madame Forestier speak coldly to Mathilde? Because यहाँ पे देखो, she speak coldly because it took a very long time for them to returning that jewelry, and that is why she speak coldly. What is meant by the horrible life of the very poor? तो ये पूरा आपको describe करना पड़ेगा कि जो सारे काम यहाँ पे दिए हैं, which she did, and again what was their condition. यहाँ पे they rented a house, dismiss the maid, तो ये सारा चीज आ जाएगा which describes that how horrible life they were living. What contrast is implied by the use of the word still in still young, still beautiful, still charming. तो इसमें ये still का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी जो friend थी she was still beautiful, still young, still charming. So what does still over here means? चलो, why did Mathilde decide to speak to her friend? Because now she realized कि अब तो सारे लोन सब पे हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा C. And now that she had paid everything, she thought that why wouldn't she speak to her? कि अभी तो सब clear हो गया है, तो he thought I would speak वैसा. Who do you think was responsible for Mathilde's misery? Was it her friend, she herself, her husband, or the circumstances? बोलो इसका क्या आंसर आएगा? We'll discuss it right now. What do you think? Who was Circumstances is herself. No, बच्चा, circumstances नहीं, herself ना, because those herself. those circumstances was responsible for herself ना. उसने ये सारे actions किए, इसके वजह से तो ऐसे circumstances आए उसके ऊपर, ऐसे situations आए उसके ऊपर. So she herself was responsible. And क्या क्या चीज थे वही जो हमने discuss किए, that she was never satisfied, she always asked for things which does not belong to her. तो ये सारा चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, that is why she herself led to this miserable life of her. मिस या बोलो. मिस लेकिन वो मतलब जानबूझ के तो घुमाना नहीं चाहती थी ना, तो उसका कैसे गलती हुआ? हाँ, उसने जानबूझ के घुमाया नहीं, बट शी वॉजंट सेटिस्फाइड ना. अगर ड्रेस में ही वो खुश हो जाती एंड अगर उसने ज्वेलरी लिया ही नहीं होता तो ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं ना. एंड अगर ठीक है चलो ज्वेलरी ले भी लिया तो आपने झूठ बोला ना, आपने आपकी फ्रेंड को सच नहीं बताया. अगर आपने उसी टाइम पे आपको उसको सच बता दिया होता तो वो बता देती कि कोई बात नहीं है, तो 500 रुपीज का ही है, तो इतना कुछ इशू होता भी नहीं. तो शी हरसेल्फ इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ना. तो चलो यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखो, वॉज इट हर फ्रेंड, तो उसकी फ्रेंड के वजह से रिस्पॉन्स ये सिचुएशन आया क्या? व्हाट डू यू थिंक? उसके फ्रेंड के वजह से आया क्या? No, miss. नहीं, लेट सायंतन स्पीक. सायंतन का डाउट था ना, आई गेस. यस मिस. Yes. हाँ, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस दिए देखो. वॉज इट हर फ्रेंड, शी हरसेल्फ, हर हस्बैंड, और द सर्कमस्टेंसेस. तो सर्कमस्टेंसेस देखो, हमें पता है उसका फ्रेंड नहीं है, बराबर, उसकी फ्रेंड नहीं है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, वो तो बेचारा उसे हेल्प ही कर रहा था. अब बात आई सर्कमस्टेंसेस में, जिसमें परीका कंफ्यूज हो गई. तो सर्कमस्टेंसेस कैसे आए? सर्कमस्टेंसेस भी उसी के वजह से आए ना, उसकी गलती की वजह से तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस आए. Yes, miss. गेटिंग इट? समझा? यस मिस. सर्कमस्टेंसेस Yes, क्यों miss. नहीं, और वो शी हरसेल्फ क्यों, वो समझा? यस मिस. Yes, miss. ओके, चलो. वर्कशॉप पार्ट अगेन, ये हु सेड टू हूम है, ये तो आप लोग को समझ, आप यू कैन राइट इट नाउ आल्सो. आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री. ये कौन बोलता है? मथिल्डे बोलती है टू हूम, टू हिज हस्बैंड व्हेन शी रियलाइजेस द नेकलेस हैज बीन लॉस्ट. तो ये यू गाइस कैन राइट इट, सिंपल है, नो इश्यूज. राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मथिल्डे. तो सेम जैसे पार्ट 1 में था, यहाँ पे भी पार्ट 2 में वैसे ही है. यू नीड टू राइट व्हाट यू थिंक. हाँ बच्चा, योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. Compares, discuss how part 2 of the story could have been different. Write your storyline in the form of bullets showing the main events. ये एक अच्छे खासे आप लिख ही लो होमवर्क में, because this is again your personal response, that why, how you think के part 2 जो ये है वो कैसे अलग हो सकता था. What do you think? आप अपना अपना लिख सकते हो कि शायद उनका नेकलेस ही घुमाना, या तो उसने जाके सच बोल दिया, कुछ भी, whatever you think. कैसे you can bring a twist in the story. You can write it. Imagine what must have happened after Mathilde's friend discovered that the diamonds were real. Do you think she would return the necklace to Mathilde? What would that make? Would that make Mathilde happy? Okay. Imagine what must have happened after Mathilde's friend discovered the diamond were real. तो अभी जब उसे पता चला कि अरे जो नेकलेस उसने दिया है वो तो रियल डायमंड वाला है, तो उसका रिएक्शन क्या होता?
डू यू थिंक शी वुड रिटर्न द नेकलेस टू मथील्डे? क्या उसकी फ्रेंड वो नेकलेस उसे रिटर्न दे देती, बिकॉज उसका जो था वो तो नकली था एंड इन्होंने बेचारे लोगों ने रियल डायमंड का खरीद के दिया. सो आपको अभी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट माइंड फ्रेम यू हैव ऑफ हर फ्रेंड, आप आपका रिस्पॉन्स लिख सकते हो. नाउ आई थिंक शी वाज अ वेरी काइंड पर्सन, बिकॉज अगर वो इंटीमेट जो इंटीमेशन वाला था, इंटीमेशन जो भी क्या वर्ड है वो, यस मिस, वो इमिटेशन. रिटर्न कर देती, वो काइंड थी, वो हाँ. रिटर्न कर देती और उसका या रिएक्शन तो शॉक होता. या तो और जैसे उसने बोला अगर वो ग्रीडी होती तो वो बताती नहीं ना लास्ट में कि वो ज्वेलरी इमिटेशन वाला था. सो अकॉर्डिंग टू जैसे उसने लास्ट में बताया कि वो ज्वेलरी इमिटेशन वाला था, आई थिंक दैट शी वाज अ काइंड पर्सन, तो वो शायद रिटर्न कर देगी. वैसे तो ये मेरा रिएक्शन है. तो वैसे यू कैन राइट योर रिस्पॉन्स. व्हाट डू यू थिंक? वुड शी रिटर्न इट बैक टू हर एंड वुड दैट मेक मथील्डे हैप्पी? Now, as per I know, Matilde वो happy नहीं रहती because she know कि 10 years उसने मेहनत कर ली है. So again, she wouldn't have been happy though she had her friend has returned her diamond necklace. तो ये मेरा response है. आपको क्या लगता है कि नहीं शायद Matilde सुधर गए and फिर उसने happily वो accept कर ले? So you can write it down. ये कैसे personal response है ना, तो response varies from person to person. So you guys can write it. ठीक है? Discuss the following and write about each in your own words in 5 to 6 lines. What would you do if something like this happens to you? Okay, personal response. अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? What opinion do you form about Matilde's husband from her story? From like if you ask my opinion, I feel that her husband was a very kind and a generous person. Though she was Sweet so person. moody, yeah, though she was so moody and stuff, but वो हमेशा उसकी help कर रहा था, उसके साथ था. So accordingly, आपको क्या लगता है? आप उसके husband के बारे में बता सकते हो. As someone said, sweet, you can write it. Which events in the story part 1 and part 2 change Mathilde's life? So again ये एक समरी हो जाएगा कि आपको क्या लगता है कि पार्ट 1 में से कौन से इवेंट्स थे, पार्ट 2 में से कौन से इवेंट्स थे जिसने पूरा मथिल्डे का लाइफ चेंज कर लिया. बच्चा यहाँ तक आपका होमवर्क होगा. ये अगेन ग्रामर पार्ट है. जब हम ग्रामर करेंगे तब हम देखेंगे. बट इज द चैप्टर अंडरस्टूड टू यू? Yes, question. क्वेश्चन आंसर्स? Yes, miss.